मैं दीप्ति गुप्ता सोल प्योर के प्लेटफॉर्म से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। शरद पूर्णिमा के लिए रूबी जी हमेशा अपने बहुत सारी रेमेडीज के साथ हमेशा हमसे मिलती रहती हैं। लास्ट शरद पूर्णिमा का भी मेरे पास बैनर था और हमें याद आ रहा था कि एक साल पहले भी आप रूबी जी आए थे और आके आपने बहुत सारी रेमेडीज दी थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मे बी लोगों को बहुत रेमेडी से फर्क पड़ा होगा, साल में उनकी लाइफ में क्या चेंज आया वो तो उन्हीं को पता होगा, ये यूनिवर्स जानता होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं शरद पूर्णिमा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शरद पूर्णिमा क्यों और किस लिए मनाई जाती है या हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या रिचुअल्स हम कर सकते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं, पहले ये तो पता चले कि हम आज जो करने वाले हैं उसका पर्पस क्या है। तो हैंड ओवर टू यू नाउ, अब आप स्टार्ट कीजिए। माई सेल्फ रूबी भाटिया, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजिस्ट और बहुत सारी मोडेलिटीज में बहुत सारी चीजें की हुई हैं जो मैं गाइड करती आ रही हूँ। काफी स्टूडेंट्स को भी गाइड किया है जो हमारे प्लेटफॉर्म से भी पढ़ के निकले हैं यहाँ, और आगे अभी वो टीच भी करना शुरू कर चुके हैं। उसके लिए हमें और ज्यादा खुशी होती है कि जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं आगे वो भी लोगों को सिखा रहे हैं। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आगे आप कहीं सिखा नहीं सकते। सबसे बड़ी इस प्लेटफॉर्म की खूबी यही है कि आप अगर कहीं पर भी सिखाओगे तो इससे ज्यादा खुशी हमें ही होगी, जैसे कि हम कहीं हाइट पे पहुंच गए कि हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सही कह रही हूँ मैं? Yes, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द प्राउड मोमेंट फॉर अस। और हम लोग यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि अगर कोई और कुछ अच्छा सीखा हुआ है तो मैम उनको भी यहाँ अपॉर्चुनिटी देंगी। अगर कोई अच्छा यहाँ किसी प्लेटफॉर्म से सीख के आ रहे हैं, कोई हमारे लिए नई मोडेलिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आके भी सिखा सकते जी बिल्कुल। हैं। आपसे पूछे बिना मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया शरद पूर्णिमा पर। ओपन प्लेटफॉर्म है, मेरा नहीं आप सबका प्लेटफॉर्म है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से है ये प्लेटफॉर्म है, और शायद इसी पर्पस से हम लोगों ने ये बनाया भी था कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स को इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े और आने वाले टाइम पे उनको वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो सीखने के बाद सिखा भी सके। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पर्पस सिर्फ अर्निंग करना नहीं है, लोगों को गाइड करना है ताकि अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़ पाए और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाए। सबसे पहले अर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लर्निंग। लर्निंग से एल हटेगा तो अर्निंग स्टार्ट होगी। तो जब तक अभी तक मैं हूँ या मैम हूँ, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, गुरु हैं। मैं भी अपने आप को अभी तक एक स्टूडेंट की तरह ही मानती हूँ कि मैं भी बहुत सारी चीजें बहुत सारे गुरुओं से सीखती जा रही हूँ। मुझे कोई भी मौका मिले मैं कहीं पर भी सीखने से पीछे नहीं रहती हूँ। बस ये है कि गाइड नॉलेज इतनी होगी, अगर आप किसी को दे रहे हो तो एटलीस्ट ये कार्मिक बनता है हम किसी को गलत गाइड ना करें। सबसे पहले अपने गुरुओं को नमस्कार, उसके बाद हमारे गुरु महाराज को नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को भी जो यहाँ पे आए हैं और अपना टाइम निकाल के आए हैं, डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि हमने यहाँ बैठे टाइम दिया और आप लोगों को कुछ चीजें नहीं मिली। गुड इवनिंग ज्योति जी, वेलकम वेलकम। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे जन ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि शरद पूर्णिमा जो है, वैसे तो हम पूर्णमासी हर महीने, पता है लोगों को मंथ में एक बार पूर्णिमा आती है, लेकिन इस शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है इतना? इसका क्या महत्व है, कोई बता सकता है? प्लीज आप चैट जिसको भी बॉक्स में लिख पता सकते है आप प्लीज या तो हैंड रेस कर सकते हैं या बताना चाहें तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि ये पता पूर्णिमा है। की क्यों स्पेशल है। बिल्कुल पूर्णिमा बिल्कुल। की तो हर महीने आती है, आज क्या स्पेशल? मेघा। ओके जी। या मैम एक्चुअली ये बोला जाता है कि इस टाइम ये बोला जाता मैम जो चांद की जो रोशनी निकलती है ना वो इतनी शीतलता देती है कि उसमें हम जो भी सामान रखते हैं, स्पेशली जो हम खीर बना के रखते हैं, वो अमृत के समान हो जाती है। आज काफी के दिन बहुत अच्छा मेगा जी। काफी और कोई बताना चाहेगा? खीर का रिचुअल जनरली सभी करते ही हैं, और यस हमने मैम। अपनी फैमिली में अपने बड़ों को ये रिचुअल करते हुए देखा ही होगा। भले एनी अदर? नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं बहुत सारे घरों में। कोई थैंक यू। और कुछ बताना चाहेगा? मैम ऐसा मानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जो पूजा पाठ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। बिल्कुल। बहुत नजदीक हो आप।
और कोई? चलिए मैं बताती हूँ आपको। शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व यही है, जो रागिनी जी ने अभी शेयर किया, कि सबसे पहले जब समुद्र मंथन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी की पहली झलक, पूरी पृथ्वी पर वो प्रकट नहीं हुई थी तब तक, सिर्फ एक झलक दिखी थी माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी की झलक दिखने के साथ वहां पे हमें बहुत सारी चीजें और आई थी। समुद्र मंथन, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन हम शरद पूर्णिमा से रिलेट करेंगे। यहाँ पे काफी सारे, किसने, देवताओं ने अमृत पिया, राक्षसों ने भी अमृत पी लिया, तो उस स्टोरी तक नहीं जाएंगे क्योंकि उसका यहाँ अभी कोई, प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, आपने पूछा था ना कि बताना चाहेगा, तो वो हाँ बताना चाह जी, रहे थे मेरे मदर इन लॉ। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मैम, बताइए। इस दिन भगत का भगवान से मिलन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा होगा, मैंने अपने पीछे जो इमेज भी लगाई है वो राधा कृष्ण की है। कहीं ना कहीं राधा कृष्ण से क्यों रिलेट किया जाता है? आज के दिन राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान रास लीला करते हैं, जो वृंदावन के अंदर आवाजें सुनाई देती हैं उनकी, पायल की, घुंघरू की। तो ये आज की रात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस समय पे भगवान का आपस में मिलन हुआ था, और वो भक्त से मिलन करते हैं क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं वो सब उनके भक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि समुद्र मंथन की, उस समय माँ लक्ष्मी के साथ साथ बहुत सारी चीजें बाहर आई थी समुद्र से, लाइक दक्षिणावर्ती शंख, ओड़ियां, और गोमती चक्र, ऐसी बहुत सारी ऑस्पिशियस चीजें, जिसके लिए हम लोग ये रिचुअल्स करते हैं। माँ लक्ष्मी को ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ये क्या था, माँ लक्ष्मी के साथ ही आई। किसी को ये पता है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? अभी वो सोए हुए हैं, तो वो कहाँ पर हैं? विश्राम अवस्था में है वो। हाँ, तो सबको पता है रूबी जी, पता डेफिनेटली है? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के आंसर आने वाले हैं इसके तो। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा क्विज है ये भी, आप लोग बताइए, मेरे को भी पता चलेगा कितने ज्ञानवान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, पता होगा। नीरज जी बताएं। मैम क्षीर सागर में क्षीर शेष सागर, नाग की सैया पे वो सोते हैं मैम। बिल्कुल। और वो क्षीर सागर में सोते हैं, और वो कौन सी ऐसी जगह है, वो किस नाम से प्रचलित है, क्या है वो, कहाँ पर है? मैम क्षीर सागर। हाँ, क्षीर सागर तो है, पर बेसिकली हम बोल दें कि ऐसे हम हरियाणा में है, पंजाब में है, पर कहाँ? बैकुंठ। आई डोंट नो। यस यस, बैकुंठ। तो बैकुंठ बेसिकली धाम। बेसिकली आप लोग सही जा रहे हो, पर इस समय वो एक रिलेशन में जहां पर है, वो उनकी ससुराल है। ये पता था आप सब लोगों को? विष्णु भगवान इस समय अपनी ससुराल में हैं। जहां पे आप एक इमेज देखते हो नाग देवता के ऊपर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाते हुए, तो सागर में ही है, समुद्र, क्षीर सागर। तो वो जो सागर है वो माँ लक्ष्मी का मायका है, और वो विष्णु भगवान की ससुराल है। अच्छा अच्छा, लॉजिक मतलब आप ये समझा रहे हैं मैम कि जो लक्ष्मी जी थी वो सागर में से ही, मतलब समुन्द्र में से यस, ही थी, प्रकट तो हुई थी वो वहां से। प्रकट हुई थी, तो जो वो है वो उनकी ससुराल है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का जन्म ही उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उनका प्राकट्य वहीं से हुआ है, तो वो जो स्थान हो गया वो विष्णु जी के लिए तो उनका ससुराल हो गया। किस तो वो किस का माँ ये लक्ष्मी के, लॉजिक, देखिए स्टोरी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जिस चीज के बारे में आज सीखने वाले हैं उसका पहले हमें बेस पता होना चाहिए, तभी हम आगे चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो और जरूरी है कि हमारा कनेक्शन बने। तो रिक्वेस्ट ये आप सबसे कि अपने साथ नोट पैड और एक पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं जो चीजें आपको बताने वाली हूँ, आप सिर्फ ऐसे देखेंगे सुनेंगे तो भूल जाएंगे, आप उसको ना साथ साथ नोट करिए, तो आपके लिए आगे जाके नहीं, आज और कल और नेक्स्ट ईयर आप बताओगे कि हमारे साथ क्या मैजिक हुआ। बहुत मैजिकल चीजें हैं, और अपनी लाइफ में उसको ऐड करो। आप लोग यहाँ टाइम निकाल के आए हो, सबसे बड़ी टाइम की वैल्यू। और यहाँ पे कुछ तो हमारे ऐसे भी हैं जो पूरे साल हम लोगों से साथ जुड़े रहते हैं। हमारे पुराने बच्चे भी हैं जो 1 साल से ज्यादा हो गया, जिन्हें ऐसे ही हमारे साथ हर महीने की वर्कशॉप में अटेंड करते हुए होप्स हो कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंज डेफिनेटली हुए होंगे। कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहेगा? या आप लोग पहले भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हो, आगे भी हमें उम्मीद है कि जो चीजें नहीं लेकर आएंगे और डेफिनेटली आप जुड़ोगे ही, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? मेघा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, शी इज वन ऑफ माय गुड बच्चा। कैसे हो मैम दोनों?
मेगा आवाज लाउड, हमारी एक ही शिकायत होती है। अभी आ रही है मैम? यस यस। अभी आ रही है? Yes, आ रही है। ओके। जय श्री राम मैम, रूबी मैम, जय दीप्ति श्री मैम। राम, जय गुरु और जी। मैम एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूंगी, फ्रॉम लास्ट 1.5 years मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। सो लॉट ऑफ चेंजेस इन मी। पहले मुझे तकलीफ थी, लेकिन अभी जो आप लोगों की सहायता से मैंने जो भी सीखा है, जो भी मैं मेरी लाइफ में चेंजेस आ रही है ना मैम, वो सभी आप ही की वजह से मैम, दोनों की वजह से। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, और बहुत स्पिरिचुअलिटी में आई तो मैं आप ही की वजह से। मुझे भी इंटरेस्ट भी नहीं थी कि मुझे ऐसे करूंगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे चीजों में आऊंगी कभी। सो आई वॉज टोटली टेक्निकल लॉजिकल थिंकर थी। स्पिरिचुअलिटी में कभी नहीं चाहती थी मैं आने के लिए, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे दीप्ति मैम ने फोर्स किया था कि पहले आई वॉज इंटरेस्टेड इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फर्स्ट में उसको एनरोल किया था। उसके बाद मैं मैम दीप्ति मैम की वजह से ही मैं टैरो सीख पाई। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन मैम बोली तुम कर पाओगी, तुम करो। सो शी मोटिवेटेड मी टू डू, और मैंने वो किया, और उसी के वजह से मुझे आज जॉब भी मिली एस्ट्रोसेज पर। मैं इसके लिए उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर फोर्सिंग मी टू डू दैट। That is your destiny. आपको ऊपर वाले ने ब्लेस किया है, आप ब्लेस बच्चा हो, प्योर सोल हो। सबसे बड़ी बात, मेरे साथ कनेक्ट सिर्फ वही हो सकते हैं जो खुद में बहुत प्योर हो। ऐसा ही है रूबी मैम के साथ भी, कि उनके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं होते। और ऑलवेज भी ब्लेसिंग फॉर यू बेटा, आप आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और कुछ सक्सेसफुल जो आपको प्रॉब्लम्स रही, हेल्थ इश्यूज वगैरह, तो डेफिनेटली ये सभी के लिए, आप सभी देखिए, फ्री वेबिनार है, शायद सबको लगता है फ्री है तो शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता, फ्री में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं जो एक एक साल नहीं, पता नहीं कितने टाइम से हम लोग हर साल करते हैं, और हमारी लाइफ में चेंज है, दूसरों की लाइफ में चेंज है, तो करना जरूर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बच्चे। चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जी जी क्या मैम, जी जी। सीखना शुरू करते हैं। पहले तो आप ये बताएं, आपके पास नोट पैड है सबका? यस लिख के भेजिए ताकि हम लोग भी आगे कंटिन्यू करें। टाइम इज वेरी प्रीशियस। शायद मैम के पास इतना पिटारा होता है कि मतलब हम सोचते हैं 1 घंटे का है, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है। यस लिख के भेजिए अगर सभी रेडी हैं। अभी यहाँ पे 28 पार्टिसिपेंट है, और मैसेज कर दीजिए ताकि रूबी जी स्टार्ट कर पाए। वेटिंग योर रिप्लाई। यस यस। 2 का ही आया रूबी जी, आ गया एक और। हम भी क्या करें, हम भी ऐसे वाले टीचर हैं जो डंडा मार के भी पढ़ा लेते हैं। लेके बैठना पड़ेगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते देखिए, सबसे पहले हमें अपने आप की क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओं, जैसे हमारे घर को हमारे डेली सफाई की जरूरत होती है, ऐसे हमें अपनी बॉडी की क्लींजिंग हम नहा के करते हैं। अगर हम अपनी इनर सोल की क्लींजिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजों में हम स्टक होते चले जाते हैं। ये आप सबको पता होगा, अकल्ट फील्ड में जो लोग न्यू हैं तो शायद इन चीजों को गौर करना, फॉलो करना, कि अगर हम अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक हैं तो वो किस वजह से हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी अपनी क्लींजिंग ही नहीं की है। सबसे पहले मैं आपको एक क्लींजिंग का स्प्रे बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए आप चीजें नोट करो, और ये मिराक्युलस है। अगर जो इस फील्ड में है तो इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। फर्स्टली आप क्या करेंगे, कल के लिए रिचुअल बता रही हूँ। वैसे पूर्णिमा आज भी है, कल भी है, और जो लोग आज और कल में भी नहीं कर पाते हैं, जिनके पास ये वीडियो थोड़ा लेट पहुंचेगा, वो लोग परसों भी कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो चांद है पूर्ण कलाओं में होता है। ठीक है, तो पूर्ण कलाओं में होने की वजह से इसकी वाइब्स इतनी, कॉस्मिक रेज जो है वो इतनी हाई होती हैं कि 3 दिन तक हम अपने कोई भी रिचुअल्स कर सकते हैं। लाइक चार्जिंग रिचुअल, एनी रिचुअल। बहुत सारे लोग आज, एक सेकेंड में होल्ड कर। तो मैम आज आपको स्प्रे बनाना सिखाएंगे।
ये हम लोग एवरी पूर्णमासी को बनाते हैं, चार्ज करते हैं, और बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा स्प्रे है और बहुत सिंपल स्प्रे है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा आप सभी। देखिए, सबसे पहले स्प्रे बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि हमारी जितनी बाहर की ब्यूटी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी हमारी अंदर की ब्यूटी भी। सुंदर तो होना सब चाहते हैं, पार्लर भी सब जाएंगे, अभी करवा चौथ आने वाला है, सबको सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहननी है, रेडी होना है, तो अपने आप को अंदर से भी सुंदर करना है। तो सुंदर हम कैसे बन सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सिंबल भी दूंगी। पहले आप सामान लिख लीजिए, आपको करना क्या क्या है इस रिचुअल के लिए। सबसे पहले हम एक अर्दन फ्रूट लेंगे। अर्दन फ्रूट लाइक मिट्टी का बर्तन, हमें स्टील और प्लास्टिक नहीं लेना, मिट्टी का बर्तन लेंगे, या आप ग्लास बाउल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, वो आप नोट करो। सबसे पहले हमें चाहिए वाटर, ये बड़ा सा होना चाहिए। मेरा खुद का जो है चांदी का हो तो बेस्ट है। अभी मैं आपका खर्चा नहीं कराऊंगी कि आप इमीडिएटली जाके चांदी का परचेज कर लो, आप मिट्टी का या ग्लास बाउल में उसको बना सकते हो, बस प्लास्टिक और स्टील अवॉइड करना। आपने उसमें पानी डाल लेना है। उसके बाद आपको लेनी है रोज पेटल्स। रोज पेटल्स अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आप गुलाब जल ले सकते हो, सम क्वांटिटी। 4 to 5 ड्रॉप्स रो मिल्क, कच्चा दूध। लिटिल क्वांटिटी हनी, शहद। राइस 1 पिंच, साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। एनी असेंशियल ऑयल, जैसे कि मेरे को फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है लेवेंडर की, मैं अपने लिए जब ये स्प्रे बॉटल बनाती हूँ तो मैं लेवेंडर यूज करती हूँ। आप कोई भी असेंशियल ऑयल ले सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है किसी किसी को असेंशियल सूट नहीं करता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन आफ्टर इसमें जाएगा रोज क्वार्ट्स, अगर वो भी आपके पास नहीं है स्किप इट, और जिनके पास है वो जरूर डाल लेना। मैम क्या कहा अभी आपने? रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है, रोज क्वार्ट्स का, क्रिस्टल है, अगर आपके पास उसका ब्रेसलेट हो या जो भी चीज किसी हो। भी फॉर्म में हो, आप रॉ में, क्लस्टर में, टंबल में, किसी भी फॉर्म में हो, ब्रेसलेट में भी हो, तो उसमें आप डाल दीजिए। मैम रोज गोल्ड बोल रहे हैं आप? नहीं, रोज क्वार्ट्स, मैं आपको दिखा दूं, ये दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर का स्टोन होता है, ये मेरा रॉ फॉर्म में है, देख पा रहे हैं। यस मैम। टंबल्स भी आते हैं, ब्रेसलेट्स भी आते हैं, ये होता अगर है। नहीं अगर तो किसी के आपके पास, पास ठीक कर दीजिए। ये खुद के लिए है। सबसे पहले क्या मतलब है हमारा इस स्प्रे को बनाने का, सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करें, अपनी क्लिनजिंग करें। घर वालों के लिए मैम तो सब आपने लेडीज सोचती हैं कि हमें उनको टाइम पे खाना देना है, फ्रूट्स देने हैं, सब कुछ देना है, लेकिन अपने लिए सोचें। सबसे पहले सेल्फ लव, अपने आप को सुंदर बना रहे हैं ना अभी हम। हाँ जी मालती जी बोलिए। हाँ, हनी कितने कहा मैम आपने? 4 to 5 ड्रॉप्स, लिटिल बिट। ओके। मैम हनी से पहले क्या चीज थी? आपकी वॉइस रॉ स्किप हो मिल्क, गई थी। रॉ मिल्क, कच्चा दूध। ओके मैम, थैंक यू। नाउ वी हैव टू चार्ज द मंत्रा। अब इस वाटर को हम मंत्रा से चार्ज करेंगे। सबसे पहले तो इसको चार्जिंग प्रोसेस से पहले मैं आपको सिंबल बनाना सिखा देती हूँ। मैम आप मुझे होस्ट बना दोगे? मैम को साफ करने का बता। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आज तो शरद पूर्णिमा, तो उसके बारे में था ना आज का टॉपिक? हाँ जी, आज का टॉपिक ये आज ही तो बनाना है आपको, ये शरद आज बनाना? पूर्णिमा के लिए ही बनाने के लिए बता रही हूँ। आज वो आज बनाना है? नहीं बना पाएंगी, वो कल भी बना सकते हैं, परसों भी बना सकते हैं। अच्छा ठीक है। आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, एक मिनट।
मैम आप ही म्यूट कर दो, मुझे कहाँ चले गए। रूबी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरे को दिख ही नहीं रहा कहाँ पे स्क्रीन है। मैम आप ही करना म्यूट जरा एक बार। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। हो रही है ना? हाँ। प्लीज इस पे स्क्रीन पे कोई स्क्रिबल मत करना। मैं इसके ऊपर एक यंत्रा ड्रॉ कर रही हूँ। आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है और उसके ऊपर रेड या पिंक कलर के पेन से ये सिंबल बनेगा। आपको ट्रायंगल में ये पिक्चर कट करनी है। ठीक है, देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। प्लीज एनोटेशन मत कीजिए। कौन है? शालिनी जी, आप कॉपी पे ड्रॉ कीजिए, ना कि इस पे स्क्रीन पे। कोई भी स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो प्लीज। नहीं हो रहा। आपको ये सिंबल ड्रॉ करना समझ में आ गया? इसको आपको ट्रायंगल पेपर कट करना है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर पिंक और रेड कलर से ये दो लाइंस बनानी है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, एक बार आराम से देख लीजिए। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो हमने बाउल लिया था, अर्धन पोट या हमने ग्लास बाउल लिया था, उसके नीचे इस यंत्रा को रखेंगे लाइक अ पिरामिड। ये एक पिरामिड का काम करेगा। इसकी जो एनर्जी है, ये एक ब्यूटी का सिंबल है। ये जो आपको बनवाया है ट्रायंगल के अंदर, ये ब्यूटी का सिंबल है। इसके ऊपर आप अपने उस बाउल को रखोगे। और उसके बाद इसे रखना कहाँ है? मून लाइट में। आज रात को इसको रखना कहाँ है आपको? मून लाइट में। मैम ये किसी एक पेन से करना है ना, चाहे पिंक से कर लो चाहे रेड से कर लो, चाहे रेड राइट? से कर। हाँ जी। ओके। मैम सामान की लिस्ट एक बार और बता दीजिए। आप मैम, आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। मैं रिपीट करती जाऊंगी, आप रेमेडीज से वंचित रह जाएंगे। जितना सारा मैं सामान आपको देने के लिए लेके बैठी हूँ, आप एक बार यूट्यूब पे जाना, ये अपलोड होगी वीडियो, आप उसमें सुन लेना। इन शॉर्ट में चलिए बता देती हूँ एक बार फिर भी। आपको अर्धन पॉट लेना है। मैम आप म्यूट हो। दीप्ति मैम कुछ कह रहे हो? नो मैम। ग्लास बाउल ले सकते हैं, सिल्वर बाउल ले सकते हैं, और मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। आपको इस मिट्टी के बर्तन को इस ट्रायंगुलर जो हमने यंत्र बनाया है शीट कट करके, उसके ऊपर रखना है। उसके अंदर सामान डालना है। लार्ज क्वांटिटी में होगा वाटर। उसके बाद आपको डालना है इसमें गुलाब जल। उसके बाद आपको इसमें डालना है रोज पेटल्स। दोनों में से ऑप्शन है, अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ी नहीं है तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं। उसके बाद डालना है इसमें एसेंशियल ऑयल, रॉ मिल्क, शहद और एक पिंच राइस। देन आफ्टर रोज क्वार्ट्स। क्रिस्टल अगर किसी के पास नहीं हो तो सिल्वर कॉइन आप सबके घर में होप सो होगा, तो आप चांदी का सिक्का भी इसमें डाल सकते हो। कीजिए, अब आप रिपीट मत कीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि जी, वही आपके मैं पास कहती में हूँ, आप लोगों का ही रेमेडी नुकसान बहुत होगा। होंगी और वो रह जाएंगी, कुछ ना कुछ आप छोड़ दोगे क्योंकि टाइम बाउंडेशन है सबके साथ ही। जी तो जी। और मैं रिकॉर्ड बहुत स्लो चल रही हूँ। आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, मैं फास्ट नहीं जा रही, आप आराम से लिख पा रहे होंगे। आप नॉर्मली नोटेड है, नोट कर पा रहे होंगे सभी। कुछ भी रह जाएगा, किसी ने लेट ज्वाइन कर रहे हैं या जो भी होगा वो रिकॉर्डिंग से ले सकते। बिल्कुल। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाटर को चार्ज करना है। इसको हम मूनलाइट में रखेंगे।
मून लाइट में रखने के बाद वहां बैठकर एक माला हम करेंगे एम की। एम, छोटी ए, ऊपर ए की मात्रा और ऊपर बिंदी, एम। और इंग्लिश में बोलेंगे तो AIEM, एम मंत्र चैंटिंग करेंगे एक माला, सिर्फ 108 टाइम। ये तो आई थिंक हमारे को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, अगर चाहे तो एम मंत्र। हाँ, आप इसको 108 टाइम वाला लगा के यूट्यूब पे प्ले करके साथ बैठे। किसी को लगता है कि वो नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे भी लगा सकते। उसके बाद जब ये आप चार्जिंग कर लेंगे, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने यहाँ आज्ञा चक्र पे ये जो आपको सिंबल मैंने अभी बताया है, ये ऐसे ड्रॉ करना है। सेम सिंबल जो अभी पेन से ड्रॉ किया करना बताया था रूबी जी ने, वो उसे अपने अपने थर्ड आई आज्ञा चक्र चक्र पे ही ड्रॉ करेंगे। अपने थर्ड आई चक्र पे सब ड्रॉ करेंगे। राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से मैम? ये ना राइट ना लेफ्ट, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं सेंटर में। मतलब हैंड या फिंगर कौन सी यूज करेंगे? रेड हैंड इंडेक्स साइड? पहली फिंगर, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, राइट हैंड की दोनों के फिंगर, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर। ओके, थैंक यू देखो जो लेफ्टी है वो लेफ्ट यूज करेंगे, जो राइट हैंड से करते हैं वो राइट यूज करेंगे, ऑब्वियसली जो आपका वर्किंग हैंड है। अच्छा, मतलब मैटर नहीं करता कोई भी हैंड हो। जो आपका वर्किंग हैंड, ठीक है। और उसके बाद मेरा फेवरेट मंत्र जो हमारी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों को इनहेंस करता है, ये हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स में से है एक। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और लिखिए, वश्यमुखी राजमुखी मोहिनी स्वाहा। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार मैं इसके ऊपर लिख के आपको। मैम एक बार रिपीट कर दो ये लास्ट में जो बोला आपने। जी मैं लिख के बता रही हूँ आपको। प्लीज आप लोग इस पे एनोटेट मत करें। शीतल जी प्लीज डोंट डू। आप स्क्रीन पे देखिए और अपनी नोटबुक पे लिखिए, स्क्रीन पे कुछ मत करिए प्लीज। मेघा जी डोंट डू। आप इस मंत्र को देख लीजिए। सभी इसे प्रॉपरली अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। ये मंत्र वैदिक स्विच वर्ड है ये हमारा। आप कभी भी जब भी नहाते टाइम आप इसे चैंट कर सकते हैं। जब आप फेस वॉश, जब आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं तो आप इसे चैंट कीजिए। ये आपकी आउटर ब्यूटी को भी इनहेंस करेगा, फेस धोने के बाद देखना ग्लो करने लगेगा। वश्यमुखी राजमुखी मोहिनी स्वाहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मैं हिंदी में लिख रही थी, जरूरत है लिखने की? नहीं नहीं। नो मैम, नो मैम, ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ चलिए ये रेमेडी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आपको ये आज रात को 8:30 से 9:30 के बीच में करना है ये रिचुअल, या फिर आपको जो ये ड्रॉ करने के लिए बताया मैंने सिंबल, आप ड्रॉ करके रख लेंगे, लेकिन रिचुअल रात को करेंगे। सिंबल बनाने का कल का टाइम रहेगा 1:30 से 2:30 आफ्टरनून, 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में कल करेंगे। और जो लोग आज करेंगे वो 8:30 से 9:30 के बीच में करेंगे। तो उसमें 8:30 से 9:30 के बीच में जब करना है तो वो सिंबल बना सकते हैं ना? यस, आज आप सिंबल बना सकते हो, लेकिन अगर कल करता है कोई रिचुअल, आपके पास आज अवेलेबल कुछ सामान नहीं है, वैसे तो ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है,
आपको ना मिल पाए, अगर ऐसा इनकेस होता है तो आप उसको कल बनाएंगे, लेकिन आप जो ये यंत्रा है ये दिन में ड्रॉ करके रख लेंगे। जी जी जी। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आज का ये आपका रिचुअल जो नहीं हो पाया कुछ लोगों का, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें मॉर्निंग में करनी है, कल आप अर्ली मॉर्निंग घर में साफ सफाई होने के बाद आपकी मेड जब चली जाएगी, आपको फर्स्टली क्या करना है, सिनेमन और नटमेग का पाउडर लेना है। आप अगर नटमेग नहीं अवेलेबल हो तो सिर्फ सिनेमन पाउडर भी ले सकते हो। नेटमेट आपको पता होगा जायफल होता है, जायफल, जायफल को आप अगर पाउडर फॉर्म में कर देंगे तो वो पाउडर हो जाता है। फर्स्टली टेक सिनेमन पाउडर एंड स्प्रिंकल। स्प्रिंकल कैसे करेंगे आप लोग, आपको अपने राइट हैंड में उसको लेना है 1 चम्मच पूरा भर के, और जैसे हम घर के अंदर एंटर करते हैं बाहर खड़े होकर, ये काम आपको करना है घर में क्लीनिंग होने के बाद, साफ सफाई होने के बाद। घर के अंदर आते हुए आप उसे हर तरफ ब्लो करेंगे और मन में अपनी एक विश बोलते हुए, क्योंकि हमारे पास जो भी ये रिचुअल हम कर रहे हैं मनी को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, जो हमारे स्पाइसेस होते हैं इनके अंदर बहुत ऐसी पावर होती है कि जो भी हम बोलते हैं ये हमारे लिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई एम मनी मैग्नेट, मनी मनी कम्स टू मी, आई लव मनी, मनी लव्स टू मी, लाइक इस तरह की अफर्मेशन कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पैसा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, मैं पैसे से प्यार करती हूँ, पैसा मुझे अट्रैक्ट करता है, और चारों दिशाओं से मेरे पास धन आ रहा है। इस तरह की अफर्मेशन आप पॉजिटिव अफर्मेशन लेंगे और घर के अंदर आते आते उसको इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए, अफर्मेशन मन में बोलनी है, फूंक मार के घर के हर कोने में उसको उड़ा के स्प्रिंकल कर देना है। बस उसके बाद आपको फिर से झाड़ू पोछा कोई मोपिंग नहीं करना। नेक्स्ट डे सफाई होगी होगी। मैम मैम हमारी बाई तो देर से आती, फिर बाद में कोई बात करना नहीं, क्या दोपहर में? मैं यही क्लियर करने वाली थी आपको। सबसे पहले तो अपने शनि को अच्छा रखिए, कभी भी मेड को नहीं डांटना, जितने बजे भी आ रही है आप सफाई के बाद कीजिए, आप आफ्टरनून में कीजिए, जब भी कीजिए, लेकिन क्लीनिंग के बाद करें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके। अपना शनि अच्छा रखो, घर की मेड को कुछ मत कहो, एटलीस्ट ऐसे फेस्टिवल टाइम पे कि उसका भी मन खराब हो और आपका भी हो। कितने लोग सहमत है, घर की मेड को भी नाराज नहीं करना चाहिए हमें? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं सहमत हूँ। जैसे हम लक्ष्मी है ना, वैसे वो फिलहाल अभी हमारे घर की वही लक्ष्मी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना भूल गई, सबसे पहले बताओ, हमने शरद पूर्णिमा के बारे में ये तो जाना क्यों मनाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, शायद आप लोगों को ये ना पता हो। हम लोग इसलिए भी करते हैं कि देखिए जैसे दिवाली आने वाली है या घर में किसी की शादी होती है, तो हम कुछ दिन पहले ही जाते हैं ना, हम कार्ड और मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाँ जी। है ना। सेम डे तो नहीं करते ना कि हाँ जी आज हमारे घर में शादी है आप आज आ जाना, नहीं। तो ये नहीं। आज का जो ये दिन है ना, ये सेलिब्रेट करने का इसीलिए है कि माँ लक्ष्मी को हम आमंत्रित करते हैं दिवाली वाले दिन के लिए कि आप हमारे घर पे आइए, आप रिद्धि सिद्धि को साथ लाइए, गणेश जी को लाइए और कुबेर जी को भी अपने साथ लाइए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बटर का बता रहे हैं कंचन जी, आपको नहाने के बाद, बॉडी को पूरा क्लीन करने के बाद, कपड़े पहनने से पहले इस स्प्रे को अपनी बॉडी पे स्प्रे करना है। जो ये हमने वाटर बनाया है, इसको एक स्प्रे बॉटल में आपने ड्रेन करके रख लेना है। इसका जो भी सामान है आप छान लेंगे एक स्प्रे बॉटल के अंदर, उसके बाद इसे आप डेली नहाने के बाद अपनी बॉडी पे स्प्रे करेंगे, फेस पे भी करेंगे, बॉडी पे भी करेंगे। मैम एक बात पूछूं? हाँ जी। ऐसा ना हो कि ये स्प्रे करने के बाद इतना ज्यादा आकर्षित होने लगे लोग कि फिर जितनी भी लेडीज है ना, सब ये जेलेसी में कोई ये बात ही ना करे। ये अट्रैक्शन स्प्रे नहीं है, ये आपकी इनर सोल और आउटर बॉडी को ये क्लींस करेगा। ये आपकी क्लींजिंग हो रही है, आपको देखना, आपको खुद का अपना ऑरा अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। ठीक है? लोग अट्रैक्ट, मोनिका जी फेस तो दिखा दो, आई होप सो आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे कैमरे के पीछे हो मैम एक बार और बताइए ना, ये कैसे स्प्रे बनाना है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाँ जी, किसी ने कुछ बोला अभी कैसे बनाना है, मतलब
मुझे और समझ नहीं आया मैम। भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल सेम बिल्कुल स्प्रे। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लींजिंग स्प्रे है एक्चुअली ओके। ये, आपकी बॉडी की क्लींजिंग। और जो ये मैंने मंत्रा दिया, वश्यमुखी राजमुखी मोहिनी स्वाहा, ये आपकी आउटर ब्यूटी, आपके फेस का ग्लो करके देखिए। आपको इसको भी यूज नहीं करना, नॉर्मल फेस वॉश लो और अपना फेस क्लीन करो, अच्छे से धो लो, उसके बाद फिर शीशे में देखो, अपना ग्लो देखो, फेस पे ग्लो दिखेगा। अरे मैम रूबी होता है ना, जी, आपने तो फेशियल वाला काम ही खत्म कर दिया, बस मंत्र पढ़ो मंत्र और पढ़ो, ग्लो ले आओ। ले आप कोई क्रीम लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर कर रहे हैं अपनी स्किन को, तो आप अपने फेस के लिए इस चीज को कर सकते और एक चीज और जो मैं भी करती हूँ, अगर मेरी कोई भी क्रीम होती है तो मैं एक वाइट पेपर पे लिख के उसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ, हो। उस राइट। बॉटल के ऊपर मैं उसको लिख के पेपर पे, और उसको वाइट जो टेप होती है ट्रांसपेरेंट, उससे उसके ऊपर स्टिक कर देती हूँ, तब भी ये काम करता मैम मेरा फेस ग्लो कर रहा है। है। यस यस मैम, मेरे को लगा शायद आप पार्लर होके आए हो। देखो खा गए ना धोखा। अगले रिचुअल पे चले। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब आपको जो ये रिचुअल मैंने बताया है ना, स्प्रे वाला तो कर लिया आपने, नेक्स्ट जो आपको सिनेमन पाउडर वाला बताया है, ये आपको एवरी पूर्णिमा भी अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा मनी अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे इसको तो आप जो भी एवरी ग्रुप में पूर्णिमा, ऐड है एकादशी। वहाँ पे रिमाइंडर आता है एवरी फर्स्ट को हमारी साइड से आप लोगों की, ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो वहाँ पे रिमाइंडर रहता है कि आप लोग ये रिचुअल कर लें। ऑलमोस्ट ज्यादातर जाता है वहाँ। अच्छा, मैं आपको ना एक तोरण बनानी सिखा रही हूँ। तोरण समझते हैं क्या होता है? बंधनवार, जो घर के बाहर हम घर के लगा। बाहर लगती है। ठीक है, और ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी होती है और मनी अट्रैक्शन के लिए भी होती है। तो ये तोरण कितने लोग अपने घर पे कल लगाना चाहेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि आज जो है पूर्णिमा आधे दिन में स्टार्ट हुई है और कल शाम को 5 बजे तक है, तो कल का दिन भी हमारा बहुत ऑस्पिशियस है। तो ये आराम से आप लोग बना सकते हैं और अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक वाइट जनेऊ का थ्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगी। डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर आपने कलर लगा दिया, साउथ में ब्लैक डाल दिया या नॉर्थ में डाल दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हाइट जनेऊ इज बेस्ट फॉर ऑल पीपल, तो सबके लिए व्हाइट जनेऊ बेस्ट है, वो आप ले लें। मैम इसके लिए भी एक बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, मैं इनको बता देती हूँ कैसे ये बनेगा। जी 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 जी। देखिए ये हम लोगों ने जिस तरह से ऐसे बंधनवार लगता है ना, ये हमने व्हाइट जनेऊ का धागा ले लिया। ठीक है, नहीं आ रहा। और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम, आ गई आ गई। एवरीवन। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये हमने बंधनवार ऐसे लगाई जैसे हम लगाते हैं गेट के बाहर अपने। तो आपने इतना बड़ा जनेऊ का धागा लेना है, और इसके अंदर हमें कितनी नोट लगानी है, 81 नोट्स। कितनी लगेगी? 81। जैसे देखिए ये मैंने फर्स्ट नोट लगाई, इसी के ऊपर 9 नोट लगेंगी। एक जगह पे ही हम जब बांधेंगे, एक के ऊपर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, इस तरह से 9 9 थोड़े थोड़े गैप में, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, इस तरह से करते 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 हमें 81 नोट्स बांधनी है। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, और ये हो गया 9। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब आपने एवरी नोट पे एक मंत्र चैंट करना है। मंत्र लिखेंगे,
अंबिका अनादि निधाना अश्वरूढ़ा अपराजिता। अगर आप इसे YouTube पे सर्च करेंगे तो अपराजिता मंत्र से ये आपको मिलेगा, लेकिन इसे आपको खुद चैंट करना है। एक नोट लगानी है, अंबिका अनादि निधाना अश्वरूढ़ा अपराजिता। नेक्स्ट फिर अगली नोट पे बांधने, जब जब आप एक नोट लगाओगे तब तब आप इस मंत्र को चैंट करो। तो ये मंत्र चैंटिंग पावरफुल मंत्र है, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। आप इसे करके देखिए, मिराकुलस वर्क करता है ये मंत्र। ठीक है, उसके बाद कैसे लगेंगे ये 9 into 9। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ जी। 9 हो गया ना, नहीं लिखने की जरूरत। 9 into 9। प्लीज एनोटेट मत करो इधर। इस तोरण के अंदर नोट्स के अलावा भी कुछ लगा सकते हैं रूबी जी? आप देखिए, अशोका लीव्स होते हैं वो लगा सकते हैं, आम के पत्ते लगा सकते हैं, लेकिन नोट्स बांधने का एक पर्पस है इसके अंदर। 9 प्लैनेट्स हमारे होते हैं, और हम जब पढ़ते हैं आपको ध्यान में होगा, न्यूमरोलॉजी जिन्होंने सीखा हुआ है, 9 into 9 81 कॉम्बिनेशंस। उसके अंदर हमारे सारे प्लैनेट भी बैलेंस होते हैं। किसी भी तरह का किसी का घर में कोई भी कॉम्बिनेशन है, मैं आगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी 1-2 रेमेडीज आपको दूंगी। जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत भी आती है या नहीं भी आती है, वो भी आप उसे करना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये मंत्र ही चैंट कर लेना, घर में चला के छोड़ देना। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। मैम क्या लगाना है समझ में नहीं आया, लीव्स के अलावा? आप उसको छोड़ दो, बस आप ये तोरण बनाओ। ये बंधन वार है, ये घर में आपको मनी को अट्रैक्ट करवाती है और प्रोटेक्शन भी देती है। नहीं तो इस बंदरवार में आपने 9 क्या लगवाया है? 9 नॉट्स गांठ लगानी है आपको, 9 गांठ लगानी है। अच्छा जब जब आप अच्छा, एक गांठ लगाओगे साथ में मंत्र चैंट करोगे। ओके ओके, थैंक यू। मैम कलवा भी यूज करते हैं? नेक्स्ट रेमेडी पे आती है। मैम कलावा यूज कर सकते हैं? नहीं, रेड नहीं, फिर आपका जोन नहीं पता ना मुझे। आप नॉर्थ में होंगे तो वहां पे हम रेड अच्छा, कलर अवॉइड, इसीलिए व्हाइट सबके लिए बोल दिया। एनी ठीक। डायरेक्शन में आप व्हाइट जनेऊ यूज कर सकते हैं। अगर किसी को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, वहां पे आप येलो लगा सकते हो, और येलो के साथ वो जिसके अंदर रेड और येलो होता है मिक्स वाला, नहीं रूबी वो जी, आप लगा मत सकते हो। मत बताएं क्योंकि कंफ्यूजन होगी उससे। इसीलिए मैम मैंने स्टार्ट नहीं किया था। यही लोगों को यही नहीं पता होगा उनकी एंट्रेंस किस जोन बस में। बस बस, इसीलिए ही मैंने ये कहा कि जो सबके लिए फ्रूटफुल रहे, आप वो चीज कीजिए। ये मैम बांधना एक कब है? कच्चा कल वाइट की कच्चा आज? सूत यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कर सकते। ये हमें बांधना कब है, आज की कल? कल मॉर्निंग में नहा धो के। और बनाना आज है? आप आज बना सकते हो, रात को मून लाइट में बना के छोड़ दो, वो चार्ज हो जाएगा, कल सुबह बांध देना अपने दरवाजे पर। ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ नेगेटिविटी के लिए, स्पेशली नेगेटिविटी। आपके घर में एंट्रेंस पे जो भी डोरमैट होता है, वहां पर आप फिटकरी का चूरा पीस कर डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं, या कपूर। तीनों में से कोई भी चीज ऑप्शनल है। डोर पे कौन सा लगा सकते हैं, किसका क्वेश्चन है ये? समझ नहीं आया मुझे। पल्लवी जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ESE के डोर पे कौन सा कलर लगा सकते बोल रही थी मैम मैं। ईस्ट आप व्हाइट ही लगाइए, बाकी सबके लिए यही आप रहने दीजिए, क्योंकि लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लोगों को डायरेक्शंस का नहीं पता। ओके मैम। क्योंकि सब न्यू है और बहुत सारे लोगों को आता है, बट कईयों को नहीं भी आता। मैम आपने कपूर के साथ क्या बोला, 2-3 चीजों में से? कपूर, फिटकरी या नमक। नमक आपका सी सॉल्ट हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप जो घर में यूज कर रहे हो उसका यूज करो। वो सारी की सारी नेगेटिविटी बाहर के बाहर ही रह जाती है, वो उसको सूख लेता है। नमक भी हो या कोई भी ऐसी चीज होती है,
तो जो भी उसको क्रॉस करके आता है तो वो नेगेटिविटी घर के अंदर एंटर नहीं करती। बहुत छोटी सी ये चीज बंद है, लेकिन बहुत बंद बहुत फायदेमंद रहती है ये। सिर्फ आपको अपने डोर मैट के नीचे आपको ये डाल बस ये डालना है। अच्छा, राइट ये मैम, कब डालना है मैम? मुझे ही पता है इसका। ये कब डालना है मैम? ये आप रेगुलर में भी यूज कर सकते हो मैम। अच्छा, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो तो आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। आज जाएं मार्केट, वहां से विष्णु लक्ष्मी जी की वो तस्वीर खरीद के लाएं जिसमें माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाते हुए, आपने देखी होगी ऐसी पिक्चर जिसमें माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। अब कंपास आपको खोलनी पड़ेगी, घर के नॉर्थ ईस्ट में आप वो लगा दीजिए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो भी है किसी भी रिश्ते में, ऐसा नहीं हस्बैंड वाइफ, एनी रिलेशनशिप, मेनली काम तो ये करेगी। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए नॉर्थ ईस्ट में इसलिए लगवाया कि अगर आपको किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पे पिक्चर लगा सकते हैं। और वहां पे पिक्चर लगाते हुए आपको 108 टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंटिंग करना है। ओम मदर इन नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैम, मदर इन लॉ किस डायरेक्शन में खुश होंगी? इसीलिए नॉर्थ ईस्ट कॉमन है। ओके। आप अपने लिविंग रूम में लगा दो नॉर्थ ईस्ट में, सारे रिश्ते आपके बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा है, आप सर्च करेंगे तो गूगल पे मिलेगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका और लगा बस दीजिए। बस बस। अगर देखिए कल आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में आप फास्टिंग भी कर सकते हो। आज अभी टाइम है, दूध मंगा लो, खीर बना लो। आज रात को खीर सब रखें बाहर, होप सो सबने बना भी ली होगी। यस, ऑलमोस्ट सबने बना ही ली बना होगी। ली होगी, ठीक है। अब उस खीर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको डालना है। नेक्स्ट डे फिटकरी का क्या करें, कहना यूज, नो नो नो, ये तो आपकी जब मेड आएगी ना झाड़ू पोछे में निकल जाएगा वो, उसको दोबारा यूज नहीं करना। देखिए हम लोग तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो क्या करती हूँ, हमारे यहाँ मंथली इकट्ठा आता है और एवरी पूर्णमासी एक कांच के जार में हमने इकट्ठा करके रखते हैं, उसे पूर्णमासी पे चार्ज करा और उसे पूरा महीना हम उसे यूज करते हैं। फिर अगेन उस जार को हम फिर से फिल करते हैं मार्केट से लाके, फिर उसे चार्ज कर लेते हैं और एवरी उस पे मतलब एवरी डे यूज होता है। आप करके देखिए, वो छोटी छोटी कभी चीजें हैं, बहुत छोटी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई घर पे आने वाला है और पर्सन पता नहीं कैसा है। हर एक पर्सन की अपनी एक ऑरा होती है, वो ऑरा आपके साथ कहीं हिट करती है, आपको नेगेटिविटी दे रही है, तो उससे पहले हमें पता है जब कभी हमारे घर में गेस्ट आने वाले उससे पहले कर सकते हैं। अदरवाइज रूटीन में हमें नहीं पता। कभी हमारे घर में कभी धोबी भी आता है प्रेस वाले कपड़े लेकर, मेड आती है, और कोई इधर उधर से आता है, हमें नहीं पता कि किसी की नजर कैसी है। तो उसके लिए आप पहले ही प्रोटेक्शन करके रखिए अपनी। ये प्रोटेक्शन बहुत अच्छा वर्क करती है, आपके मैम घर देखिए, के अगर अंदर आपका कोई एंटर नहीं ऑफिस करने हो, देती शॉप नेगेटिविटी। हो, आप ये शॉप पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसे घर ही करना है, आप इसे ऑफिस या शॉप पे भी कर सकते बिल्कुल। और ये चीजें इस टाइम पे बताने का मतलब ही यही है कि दिवाली आने वाली है, घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा। आप भी गिफ्ट्स देने लोगों के घर जाएंगे, आपके घर में भी लोग आएंगे, तो क्यों ना हम अपनी प्रोटेक्शन लेके चलें। ये दिन थोड़े से ऐसे ही होते हैं, तो इन दिनों में थोड़ा खाने पीने में भी आप ध्यान रखिए कि किसी के घर का ऐसा वैसा कुछ खाना ना खाएं, क्योंकि हम प्योर है, हमें पता है, सामने वाला कैसा नहीं पता। और सबसे पहले एक और चीज बताती हूँ कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें नेगेटिविटी दे रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है। हर एक सोल को पता है कि कौन मेरा एनिमी है, कौन मेरा फ्रेंड है। तो क्यों ना हम अपने आप को स्टक करने की बजाय उसको ब्लॉक कर दें। मैं ये नहीं कह रही अपने रिश्ते खराब कर लो, बट ये है कि अगर किसी से आपको प्रॉब्लम है और कोई आपसे ज्यादा, देखो अगर आपको किसी से प्रॉब्लम होगी तो आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाएगा, आप वहां स्टक हो जाओगे बिल्कुल। आप क्योंकि उसी के बारे में सोचते रहोगे। इसीलिए क्या करना है कि हमें उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हम सोशल मीडिया हैंडल पे उसको ना देखेंगे ना वो हमें देखेगा, तो कोई ट्रांसफर ना तो कोड जुड़ेंगे और ना ही हमारी नेगेटिविटी एक दूसरे को ट्रांसफर होगी। सबसे बेस्ट ब्लॉक कर दो, हाइड कर दो अपने आप को, नहीं दिखाना हमें किसी को। लोग बहुत कहते हैं अपनी खुशियां अपने साथ जियो, लोग बहुत कुछ सोशल मीडिया पे डालते हैं। आप फैमिली में है पता नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जो ये बोलते हैं कि अभी तो हम अच्छे से बैठे थे,
हस्बैंड वाइफ दोनों बात कर रहे थे, बाहर घूम कर आए हैं, घर पे आते ही क्योंकि तुमने वहां पे सोशल मीडिया का इतना यूज कर लिया, आप क्या खा रहे हो इवन अपने खाने की भी फोटोग्राफ्स लेते हो। मत कीजिए, मत कीजिए। शायद मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकती हूँ, बट ये चीजें ना करें तो अच्छा है। कितने लोग आप अग्री करते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेटस देख के लोग ज्यादा अनुमान ना गलत गलत लगाते हैं और वो ज्यादा जेलसी रखते हैं। बस तो बस, तो आपको जहां से जे फैक्टर आना शुरू होगा, आपकी लाइफ में हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, आपके बनते बनते काम बिगड़ना, जी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एग्जैक्टली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ऐसे ही खराब हो रहे हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छे से, हम तो घूम के आए, मूवी देख के आए, वापस आए घर आके कलेश हो। एग्री। नहीं जरूरत ना किसी को दिखाने। अपनी जो भी आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी मेमोरीज अपने तक रखो। फोन में तो रहेंगी ना, दुनिया को क्यों दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ के लिए बात कर लेते हैं। बहुत ऑस्पिशियस और प्रीशियस, ये कि मैं ये बोलूं कि हमारा ना ये कोर्स का पार्ट है, जितनी भी रेमेडीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब इस रेमेडी के लिए स्पेशली मैं आपको कहूंगी कि यहाँ कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं लिया जा रहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है जो भी। तो आप अपने नोन में ये लिंक जरूर शेयर करना, उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आप लोगों को देखो, ये ब्लेसिंग ना आपको क्रेडिट होगी, हमें नहीं होगी। ये ब्लेसिंग अपने लिए आप इकट्ठी करो कि लोगों को शेयर करना, और कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कर ही देना अपने नोन में, क्योंकि ये रेमेडीज सब करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग आपको ही मिलने वाली है। इतना सा एनर्जी एक्सचेंज तो सब कर सकते हैं, है ना। मैम क्यों ना कोर्स की बात कर ले, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा जी। कोर्स का बता दो। आप मैम खीर के बारे में बता रहे थे आप, वो रह गया। खीर के बारे में रह गया। हाँ चलिए, बिल्कुल, हेल्थ के बारे में बता रहे थे। खीर में आपको ऐड करना है स्पेशली केसर, मखाना और बताशे। ये तीनों चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, जिसमें से केसर विष्णु जी को प्रिय है। आपको एक चीज और बताती हूँ कि हमें लक्ष्मी माँ के साथ विष्णु जी का आह्वान हमेशा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन? मैम पत्नी तो वहीं रहेगी ना नहीं नहीं, जहाँ आपसे नहीं पूछा मैम आपसे थोड़ी पूछा मैंने क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है ना, तो जो लक्ष्मी माँ के साथ चलेगा वो हाँ, विष्णु जी के साथ भी चलेगा ना साथ में। और सही अगर लॉजिक। उनके पति को पूजा जाएगा तो डेफिनेटली उनका वो मतलब बिल्कुल शक्ति बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगी ना, तो उनको खुद ही बिल्कुल। अच्छा लगेगा, देखो, खुशी हमें मिलेगी। हमें सबको क्या चाहिए, हम जब दिवाली पे भी पूजन करते हैं ना, हमने हमेशा लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को पूजा है। लेकिन राइट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वहां उस दिन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी को भी पूजना चाहिए। दिवाली बिल्कुल की रात एक ऐसी रात है जिसमें माँ लक्ष्मी को हर कोई चाहता है स्थायी रूप से वो यहाँ पे विद्यमान रहे, और पूरा साल हमारे साथ रहे, प्रोस्पर करे हमारे घर को धन धान्य से। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे विष्णु जी की इम्पोर्टेंस इसीलिए ज्यादा है कि अगर आप में से कोई भी, या इवन मैं भी अपने मायके जाएंगे और हम अकेले जा रहे हैं, और अकेले जा रहे हैं या हस्बैंड के साथ भी जा रहे हैं, अगर वहां हमारे पति को पूछा नहीं जा रहा है तो क्या हम हाँ रुक पाएंगे वहां? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहाँ यही बोलने वाली थी कि हाँ, मेरे हस्बैंड की अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली मैं पसंद नहीं मैं करूंगी वहां नहीं वहाँ। रुकूंगी। बिल्कुल। बिल्कुल तो यही है माँ लक्ष्मी का भी यही सोचना, और ये एक लॉजिक है कि लक्ष्मी जी के साथ हमेशा विष्णु। तो हमने उसमें से उनकी प्रिय चीज, लक्ष्मी जी को तो व्हाइट चीजें पसंद है, विष्णु जी को येलो चीजें पसंद है। तो खीर में हमने क्या किया, येलो केसर जरूर डालना है, और साथ में मखाना और बताशे, ये खीर में जरूर ऐड करना। मेरी मदर बोलती थी, मतलब अभी तो मम्मा नहीं है लेकिन मम्मा बोलती थी, जैसे हम लोग भी ब्राह्मण फैमिली से हैं, कि उस दिन ना उस खीर में चांदी का सिक्का डाल के उसको चार्ज करो तो वो बहुत अच्छा और हेल्दी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोर्स का पार्ट भी रहती हैं। यहाँ मैं आपको बहुत कुछ अच्छा डिलीवर कर रही हूँ, और आप लोगों को जो चीजें करते हुए आ रहे हो, जो रिचुअल्स पता है मम्मी के नानी दादी के टाइम के, उनको नहीं छोड़ना, वो आप करते रहिए। हाँ मैम जी। एक क्वेश्चन है, हाँ जी। ये जो खीर हम रखेंगे पूरी पूरी रात रात रखनी है नहीं क्या? रखनी, पूरी रात हाँ, नहीं रखनी। कब से कब? 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप रखिए, उसके बाद अंदर रखिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को भोग लगाइए। ये नहीं कि उसके बाद बाहर से उठाई फटाफट खुद खा ली, नहीं, पहले भगवान हाँ को वो भोग तो ठीक है, लगेगा। 8:40 के बाद है ना टाइम आज का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मून निकल आया तो इस समय आपका पूर्णमासी स्टार्ट हो चुका है।
तो मैम खीर उसकी ढक के तो नहीं रखनी ना, ऐसी रखनी है ना? नहीं, उसको आप किसी छन्नी से ढक सकते हो, किसी कॉटन के मलमल के कपड़े से ढक सकते हो। ढक सकते हैं ना हम? हाँ, चुन्नी से, क्योंकि ढक के तो रखेंगे ही, कोई वही तो मैंने कहा, मच्छर। मच्छर चल जाएंगे। हाँ हाँ। तो इसे बहुत पहले लोगों, मतलब जब हम भी बच्चे थे, हमने भी अपनी मम्मी से, दादी नानी से सुना है कि ये वाली खीर इतनी ऑस्पिशियस हो जाती है, अमृत बन जाती है, कि अगर कोई अस्थमा पेशेंट इसको लेता है ना, तो उसका अस्थमा ठीक हो जाता है, जिनको सांस की दिक्कत होती है। हम्म। ठीक है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। मैम बाकी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो हेल्थ में, वो और भी ठीक हो जाती है क्या? ओवरऑल हेल्थ, सबको ये प्रसाद के रूप में लेना ही चाहिए और खानी चाहिए। कल के दिन की, आज रात को आप रखेंगे, कल सुबह उसको प्रसाद के रूप में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगली रेमेडी पे आए। रूबी जी, दिवाली के लिए भी कुछ ले आइए। इतना सब कुछ आप दे रहे हैं, दिवाली पे कुछ स्पेशल लेके आने वाले हैं, तो प्लीज वो भी एक छोटा सा ब्रीफ दे दें। मैम बहुत कुछ बताने वाली थी दिवाली के बारे में भी। सबसे पहले तो दिवाली आती है हमारी अमावस्या पे। अमावस्या सबको पता ही है किसकी होती है। अमावस्या अमावस्या होती है हमारे पितरों की। तो अगर हमारे पितृ हम पे सहाय हैं, हमारे लिए खुश हैं, तो हमारी लाइफ में सारे काम बनते चले जाते हैं। बहुत सारी कुंडलीज में हम चार्ट्स में देखते हैं कि लोगों को पितृ दोष है। तो दो ही नाइट ऐसी है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, एक होली एक दिवाली, जिसपे हम लोग किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं, कोई ऐसी रेमेडी करते हैं जिसका रिजल्ट हमें पूरे साल मिलता है। क्योंकि ये अब शरद पूर्णिमा आई है, नेक्स्ट ईयर आएगी। खीर का जो महत्व आज है, आप डेली बना लो, एवरी पूर्णिमा बना लो, उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आज की बनाई हुई खीर का महत्व है। इसी तरह से ना हर डे जो है ना अपने आप में ऑस्पिशियस डे माना गया है। तो दिवाली, होली, ये एक सिद्धि की रातें होती हैं। इसमें हम जो भी चीजें करते हैं वो लाइफ टाइम हमारे लिए काम करती है। तो दिवाली पे हम बहुत कुछ सीखेंगे। अमावस्या की रेमेडीज हैं बहुत सारी, वो करेंगे। उससे पहले कुछ यंत्रास हैं। और आपको पता है मैम यंत्रा की स्पेशलिटी, यंत्रा काम करता है एस्ट्रॉइड की तरह, लाइक इंजेक्शन। हमने होम्योपैथिक की मीठी मीठी गोलियां तो खा ली, उससे जल्दी आराम नहीं आता, ऐसा नहीं है। रिजल्ट हर रेमेडी देती है, लेकिन जो यंत्रा करते हैं काम, वो अपना ही उनका एक लॉजिक है। यंत्रास की पावर बहुत हाई होती है, और जो हम उस रात में अपने लिए यंत्रा बनाते हैं, चाहे वो मनी को लेकर हो या किसी भी चीज की। देखिए दिवाली सबसे पहले तो ऑस्पिशियस इसीलिए है, धन वर्षा, सबको धन चाहिए, मनी 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 मनी। तो इसके लिए मैं आपको कोई मनी बाउल भी बनाना, बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे आपको मैं इतना शेयर अभी नहीं कर सकती। आप जिस ग्रुप में हो आप बने रहना, उसके अंदर पूरा कंटेंट आपको मिलेगा कि दिवाली पे हम क्या क्या सीखेंगे। तो रूबी जी, ये जो दिवाली की रेमेडीज आप जो बोल रहे हैं, ये रेमेडीज का क्या मतलब? हम इसके अंदर हम क्लिनजिंग, मतलब जैसे कि बिल्कुल। अच्छा, अभी मनी तो मैंने आपको एक ही तरह का स्प्रे सिखाया है, सिर्फ आप अपनी क्लींजिंग कर रहे हैं। आपको घर के लिए भी स्प्रे मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होंगी, कहीं नहीं देखी होंगी, वो सारी चीजें यहाँ, मतलब वर्थ इट रहेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि हमने आज आज कितने लोग ये बताइए कि बोर हो रहे हैं या उनको कुछ मिला यहाँ से अभी तक। नहीं रूबी जी, ऐसा तो कभी होता नहीं कि आप सेशन लो और उसके अंदर वो फ्रूटफुल नहीं, ना किसी को रहे। ये लग रहा हो कि हमें कुछ मिला नहीं, अभी ऐसा नहीं है। चीजें अभी और भी बहुत सारी हैं जो मैं सिखाने वाली हूँ। आज देखिए आगे जाके कोर्स में कितने लोग एनरोल करेंगे, वो आप लोगों में से आप ही जानते हैं। आपको ही पता है कि कौन आगे कोर्स में जाए, लेकिन जो नहीं भी जाएगा, एटलीस्ट आपने टाइम दिया, अपने टाइम की वैल्यू के हिसाब से इतना आपको यहाँ पे मैं देके जाऊंगी कि आप अगर कोर्स ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो भी आपके लिए वो चीजें आगे काम करेंगी। ठीक है। तो ये कोर्स जो है ये दिवाली से पहले पहले आपका आएगा? हाँ जी मैम, बिल्कुल। और कितने डेज का रहेगा ये? मैम देखिए, वैसे तो ये 2 से 3 दिन का है। अगर मुझे लगा कि इतने में कंप्लीट नहीं होता है तो हम एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें। तो इसमें हम 3 डेज मनी तो मान लो। और ये सब चीजें भी सिखाएंगे? क्योंकि देखिए मैम पता नहीं होता कि बीच बीच में क्वेरीज होती हैं, उसमें टाइम चला जाता है। अगर कुछ चीजें जो मैं बताऊंगी, जो मैं बोलूंगी, वो मैं कंप्लीट देके जाऊंगी, उसके लिए चाहे मुझे एक दिन एक्स्ट्रा भी लगे। थैंक यू सो मच। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि इसका मनी एक्सचेंज बहुत ज्यादा मत रखिएगा, वो रखिएगा जो सभी कर पाए एटलीस्ट। मैम आप ही डिसाइड कर लेना, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि रेमेडीज को ना मैं क्या बोलती हूँ पता है, खजाना। आज भी कहीं से मिल रही होती है ना, तो वो मैं ले लेती हूँ कि रेमेडीज एक खजाना है। आप डॉक्टर के पास तो गए, प्रॉब्लम बता दी,
अगर उसने दवाई ही नहीं दी तो उसका क्या फायदा? आपने सिर्फ फीस पे करके आप ठीक नहीं हो जाते हैं। डॉक्टर को दिखा के आने के बाद कितने लोग ठीक हो जाते हैं बिना दवाई खाए? नहीं, दवाई तो चाहिए ही, और दवाई भी ऐसी चाहिए जो रिजल्ट दे। जो लाइक स्टेरॉइड, बिल्कुल सीधा काम करे, वो इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। क्योंकि रेमेडीज में हमेशा बोलती हूँ बॉडी माइंड और सोल, जब तक हमारी उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है कोई भी रेमेडी करने से पहले। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब कर रहे हैं, बता रही है मैम कि ये क्या है, इससे क्या होगा। आप करके देखो, आप करके देखो, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखना, और डेफिनेटली आप लोग खुद ही बोलोगे कि हमारी ये चीजें इससे ठीक हुई। ठीक अभी है। मैं एक हेल्थ की रेमेडी देने वाली हूँ जो बहुत, और उसके बाद में एक मनी बाउल भी बताने वाली हूँ आपको। और रूबी जी, वो पोटली नहीं सिखाओगे क्या, या वो पेट सेशन का पार्ट रहेगा? नहीं, आज तो पोटली नहीं सिखाएंगे। वो पेट अब पे है। बिल्कुल डेफिनेटली, वो पोटली के बिना फिर दिवाली की रेमेडीज क्या रहेगी? ये आप बताओ ना। फिर पोटली के बिना क्या रेमेडीज है? ठीक है। सबसे मस्ट ही वही है। किरण जी, रिकॉर्डिंग शेयर होगी, डोंट वरी, आप वहां से ले लीजिएगा। चलिए रूबी जी, आगे बढ़ते हैं, और एनर्जी एक्सचेंज जो भी होगा बहुत नॉर्मल रखिएगा ताकि सभी ज्वाइन कर पाए। और देखिए इसके मैम, साथ एक चीज, कॉम्प्लीमेंट्री एक जरूर कुछ कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री भी मैं आपको बोल रही हूँ, दिवाली गिफ्ट भी आप बच्चों को दे सकते हो। ये सिर्फ दिवाली के लिए, और दिवाली के लिए मैं नहीं कहूंगी, जो हमें आज ये कहते हैं ना कि हाँ हम आगे जाएंगे आपके साथ, ये गिफ्ट सिर्फ उनके लिए रहने वाला है। मैं बाकी सबके लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि डेट अभी हमने डिसाइड नहीं की है, और हम जल्दी ही रखने वाले हैं दिवाली की क्लास। तो आप, ताकि संडे की आपको बात टाइम करें। मिल जाए, आप सामान कलेक्ट कर पाए, जो भी नीड होती है दिवाली की पूजा में, और इन सब चीजों में बहुत सामान चाहिए होता है। तो ये हम टाइमली रखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले। हम इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में दिवाली की क्लास रख लेंगे आफ्टर करवा चौथ। मैम, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी बता दो। मैम, यहाँ पे और स्टूडेंट्स हैं हमारे अभी, या लीव कर गए कुछ? पता नहीं, देखा नहीं। मैम टाइमिंग थोड़ा सा ना मॉर्निंग रखिएगा या फिर लेट इवनिंग रखिएगा। मेरी बहुत सारी क्लासेस क्लैश कर रही हैं, बहुत सारी क्लासेस क्लैश कर रही हैं। इस वजह से होता क्या है कि मैं पेमेंट तो कर देती हूँ, मोस्टली क्लासेस ले ही नहीं पाती हूँ, तो वो इश्यूज हो जाते हैं। और कुछ में तो रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल, अब मिल जाती सबका हैं, बट ध्यान कुछ में रखते हुए रिकॉर्डिंग्स क्लास नहीं लेंगे। अवेलेबल हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। लेकिन मजा नहीं आता ना मैम, अभी फेस टू फेस मैं आपको मिल रही हूँ ना, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि मेरे जितने भी क्वेरीज होंगी मैं इमीडिएट आपसे आस्क कर सकती हूँ ना, क्लियर कर सकती हूँ। कुछ अपना भी बता सकती हूँ, कुछ आपसे सुन सकती हूँ, वो क्लेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन आफ्टर दैट गुड बाय हो जाता है। मैम आप वो रेमेडी बताइए जो हम लोग को मिल जाए आसानी से। इसमें जो भी अभी जैसे आपने चीज जो है, बताया सब उसमें कुछ एक दो इजीली नहीं अवेलेबल मिलेंगी। है, कुछ भी मैंने टफ नहीं बताया। क्या चीज है जो नहीं मिलेगी? इजीली अवेलेबल है सब कुछ। अभी तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि आपको अभी कहीं जो से आपने परचेज करना वाटर पड़ेगा वाला सामान। बताया था उसमें एक दो सामान नहीं मिल पाएंगे। क्या नहीं कौन मिल सा पाएगा, वाला? बताएं। एक क्रिस्टल का वो था, रोज करके वो आप था। स्किप कर सकते हो, एक तो मैंने स्किप आपको कर बताया दीजिए। ना। आप स्किप कर दो, उसकी जगह आप सिल्वर कॉइन डाल दीजिए। ओके। हमने लास्ट एक मैम जार की क्लास ली थी, हाँ इसके जी, अंदर हमने बहुत सारे जार बनाने सिखाए थे। हाँ जी। अगर आपकी परमिशन हो तो वो हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे दे बच्चों को। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जिन्होंने सीखा है, क्योंकि यहाँ पे एक दो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, सुगंधा है, आपका भाग्यश्री है, ये तो ऑलरेडी पेड में थे, तो इनके लिए क्या गिफ्ट होगा? इन्होंने तो इनके लिए ऑलरेडी कुछ और, सीखा हुआ है। इनको इनको हम आगे कुछ और डिस्काउंट कर देंगे, ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। बट आज की जो ये रेमेडीज की क्लास है ना, लास्ट ईयर भी अगर इन्होंने की है, दिवाली रेमेडीज हम लाए थे ना लास्ट ईयर में। हाँ, देखिए आए। हाँ, तो बिल्कुल डिफरेंट होगी, कोई सेम रेमेडीज नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि जो पीछे आप कर चुके हो वही सेम आपको दोबारा मिलने वाली है, पूरा न्यू कंटेंट रहने वाला है। नहीं, आपकी रेमेडीज तो सुपर 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 होती है, नो डाउट। गंदा जी, बहुत देर में दिखी हो, कैसे हो आप? ऑल वेल मैम, आपकी ब्लेसिंग से मैम। बस तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी कंटेंट आपको ओल्ड मिलने वाला है, सब कुछ न्यू है। ठीक है, देखो मैं स्टूडेंट्स की तरफ से पहले क्वेश्चन सारे क्लियर कर लेती हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट करके सीखा हुआ है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? देखो इस समय उनके लिए कितना बेनिफिट है, बाय वन गेट वन।
एक क्लास का पेमेंट करेंगे उनको 2 क्लास मिलने वाली है, तो जी, क्या ये कम बेनिफिट है? नहीं यहाँ जी पे मैम, न्यू कितने हैं वो एक बार हैंड रेज करें, कितने न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने रागनी हमारी क्लास पहली बार ली है? नहीं पे, मतलब इसमें एक रागनी है एंड बाकी ऑलमोस्ट सभी हैं, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग। नो वन बाकी इज तो न्यू। हमेशा ही होती हैं। किरण जी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है। एक मिनट रुको। किरण जी हैं फर्स्ट टाइम, ओके। मैम चक्रास वाला जो था ना उसमें मैंने ज्वाइन किया था, बट ये आपके साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ये मतलब आपके साथ कनेक्टेड है, मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम कनेक्टेड है। जी, Yes, yes. आई एम योर फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम यूजर। आई एम हियर। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट रेमेडी, और मैम इनका इसका एनर्जी एक्सचेंज तो अनाउंस कर दो। हाँ जी, एनर्जी एक्सचेंज आप अनाउंस कर दीजिए मैम। मैम देखो मेरा तो आपको पता ही है, जो ये क्लासेस जाती हैं पिछले बैचेस में ले चुकी हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं, जो मैं सिखा चुकी हूँ, जी जी, मैं आप आपको अनाउंस पता ही कर है। दीजिए मैम। बाकी मैं डिटेलिंग उस पे ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है मैम, तो फिर ग्रुप में ही जो लोग इंटरेस्टेड है मैम को एक बार पिन कर लेना, डीएम कर लेना, तो आपको वहीं पे पूरा कंटेंट के साथ आपको फीस भी बता देंगे। ठीक है, जी जी जी। चलिए एक हेल्थ की रेमेडी लिख लो। कल है थर्सडे, जिन लोगों को कोई भी हेल्थ के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, इसको काफी ग्रुप्स में शेयर करना, वो भी ना कर पाओ कोशिश तो यही करना, यही आपका एनर्जी एक्सचेंज है। अदरवाइज इस प्लेटफॉर्म के लिए और मेरे लिए, ये आपको पता है हेल्थ का जो इम्पैक्ट है उसकी नेगेटिविटी बैकफायर करती है, तो इसके लिए आप जरूर एनर्जी एक्सचेंज ये करना, किसी डॉग को दूध पिला दो, किसी को खाना खिला दो, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज आप अपनी तरफ से। आप मान लीजिए कल के दिन किसी को चने की दाल भी अगर डोनेट कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे नाम से एक आधा किलो दाल एक्स्ट्रा डालो, ठीक है? इतना सा करके कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज। ये एक तो कल है थर्सडे, आज रात को जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज ज्यादा है तो उनको चने की दाल डिप करके रखनी है, क्वांटिटी डजेंट मैटर। और मॉर्निंग में जाके इसमें थोड़ा सा एक पीस गुड़ का रखना है, और 3 केले लेने हैं, सिर्फ 3 क्वांटिटी से, और ये काऊ को खिलाना है। केले, चने की दाल और एक पीस गुड़ का। नेक्स्ट एक रेमेडी और है, ये भी हेल्थ के लिए है, ये उनके लिए है जिनको कोई क्रोनिक हेल्थ इशू है, नॉर्मल हेल्थ इशू में नहीं, किसी को क्रोनिक हेल्थ इशू है तो उनके लिए आप ये करवा सकते हो। गेहूं का आटा लेंगे, ऐड ब्लैक तिल, व्हाइट तिल, सेसमे सीड्स, ब्लैक तिल, व्हाइट तिल, स्मॉल क्वांटिटी हल्दी, और बहुत थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। इसका आटा गूंद लेना है, मिनिमम 8 रोटी और मैक्सिमम 108, अगर आप कर सकते हैं मिनिमम 8 रोटी और मैक्सिमम 108, और कोशिश करें अगर ये तंदूर से बनवा सके ये रोटी। डिसीज पर्सन के हेड से 3 टाइम और 7 टाइम, 3 बार या 7 बार घुमाना है, और ये किसी गौशाला में जाकर आप गाय को खिलाकर आए।
आपको पता है अम्मा? हाँ जी मैम बोलिए। मैम हमारे यहाँ तो गाय नहीं दिखती पूना में। आई हैव नो अदर ऑप्शन। ओके ठीक है, मैं और कहीं बोल दूंगी करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि एनिमल्स ही होते हैं जिनके अंदर जे फैक्टर नहीं होता। ये हम गरीबों को नहीं खिला सकते। इंसान इंसान को देख के जलता है। एक जो ये नेचर ने बनाया है ना, ये एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर जे फैक्टर नहीं होता और ना ही इनको किसी की नेगेटिविटी लगती है। इसीलिए हम कुछ भी सर से वारते हैं तो कहीं डोनेट नहीं करते हैं, ताकि उसको कोई इंसान ना खाए, वो बीमार पड़ जाएगा। अगर हम ये चीज जानवरों को देते हैं तो उनका एक फूड है, लाइक अ फूड, और आपकी नेगेटिविटी निकल जाती है। मैम सिर पर से यानी ऐसा घुमाना है या ऊपर से नीचे ऐसा? कैसे भी, जैसे समझ में आए। ओके। अच्छा एक चीज और बताइए, कितने लोग जानते हैं कि इन दिनों में कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है? दिए जलाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। तुलसी की पूजा भी करते हैं लोग पूरा महीना, बीच में तुलसी विवाह भी आएगा, तो कार्तिक की पूर्णिमा भी है। जितने भी रिचुअल्स मैंने आज आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी आप मिस कर जाते हो तो वो आप कार्तिक पूर्णिमा पे भी कर सकते हो। जी। और दीपदान बहुत अच्छा दान होता है, तो हम बहुत कुछ करते हैं उसके अंदर, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। हम दिए जो 365 वाला रूबी जी, जो एक वो बहुत पावरफुल रेमेडी है, वो भी साल बस वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीजें हम पेड क्लास में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मैं आपको सब समझाने वाली हूँ कि ये हम क्यों करते हैं। मैम ये चना दाल वाला कल ही करना है या कभी भी कर थर्सडे, सकते? नहीं नहीं, कल ही। ओनली थर्सडे, एवरी थर्सडे और ओनली यस टुमारो? ओनली टुमारो। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। और कितने लोग ये जानते हैं, जब भी हम दिया जलाते हैं तो हम दिए के नीचे, आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, कभी जौ रखते हैं, राइस रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? कितने लोग जानते हैं ये चीज? हाँ जी रखते हैं, पर क्यों रखते हैं नहीं पता। नहीं पता। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी राज की बातें हैं जो पेड क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ, लाइक स्टोरी फॉर्म में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। इसके अंदर मैं आपको एक मनी का वो बनाना सिखाऊंगी, जो आप पूरा साल अपने पर्स में, लॉकर में वो रख सकते हैं। मैंने खुद अपने लिए बनाया हुआ है, जिसको मैं आज दोबारा बनाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी। देख पा रहे हैं ये? थोड़ा सा दूर करिए रूबी जी। हाँ जी, अब दिख रहा है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको क्लास में सिखाने वाली हूँ कि इसको हम कैसे बनाते हैं। ये आपने लास्ट टाइम भी सिखाया। लास्ट टाइम सिखाया था, और स्टूडेंट्स को आता होगा, बट ये न्यू के लिए है। ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आज मैं इसे अपने लिए दोबारा बनाऊंगी, इस नोट को खर्च कर लूंगी, और ये आज बनाने के बाद मेरा दिवाली नाइट, धनतेरस तक चार्ज होगा। और जो लोग आप में से इस क्लास में आएंगे उनको मैं ये नोट बनाना सिखाऊंगी, जो आप धनतेरस से पहले, मतलब आप सीख लोगे तो 3 दिन तक, जो दिवाली की हमारी पूजा होती है 5 दिन चलती है, पता है ना, 5 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है दिवाली के जो भी रिचुअल्स होते हैं। तो हम उन 5 दिनों में इसको कैसे चार्ज करेंगे और उसके बाद ये आपके लिए कैसे काम करेगा, ये हम क्लास में सीखेंगे, पेड क्लास। पितृदोष के लिए बहुत अच्छा यंत्र। लोगों के काम नहीं बनते हैं, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी जाती है तो मन नहीं करता है जॉब पे जाने का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ये नहीं पता होता है कि ये पितृदोष के कारण नहीं है। तो दिवाली के बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो हम क्लास में करेंगे। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है? एक बार हैंड रेस तो कर दो, मुझे पता तो चले ये क्लास करना भी कोई चाह रहा है या आगे नहीं। किरण जी, रागनी जी, सुगंधा जी, मोनिका जी। देखिए रूबी जी, कभी हम इतनी टेंशन नहीं लेते। जिनको यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया है, डेफिनेटली वो टेंशन नहीं है मैम, टेंशन तो है ही नहीं, क्योंकि
जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है, हमने तो 5-6 बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्टेड ही आएंगे। ग्रुप देखो कितना बड़ा था आज का, और कितने लोग हैं अभी यहाँ पे, ओनली 17। नहीं, जिन्होंने जिनको यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है वो तो करेंगे। वो रुके हुए हैं, हाँ ठीक है। अभी और रेमेडी देनी है आपको, चले एक रेमेडी और दे दो। एक और दे दूं? दिल मांगे चलो वो क्या करें। चलो, एक एक मनी रिचुअल दे देती हूँ आज के लिए, ये आज सब कर लेना रात को। अगर ये रात में मैंने क्लास ली होती तो ये रिचुअल मैं आपको अपने साथ करवाती। आपको अपने साथ सामान रखना है, सबसे पहले लिख लो, अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, ये पेड कोर्स का पार्ट है जो मैं अभी पिटारा करूँ। इंसेंस स्टिक, फायर प्रूफ प्लेट, एक ग्रीन कैंडल, कोकोनट ऑयल, सिनेमन पाउडर, मैच बॉक्स, वाटर ग्लास एंड ग्रीन इलायची। इंग्रेडिएंट लिख लिए सबने? कर लिए? सबसे पहले 3 टाइम फोरहेड पर हम टैप करेंगे, अपने फोरहेड पे ये 2 फिंगर से, ये देख लीजिए सब, 2 फिंगर से टैप करेंगे। यहाँ ऐसे टैप करना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। थिंक ओनली अबाउट मनी, सिर्फ पैसे के लिए सोचना है। और मन में चलता रहना चाहिए चैंटिंग, ओम ओम ओम। हम इतना इतना लंबा लेंगे कि हमारी नाभि से ऊपर तक आए आवाज, हमें अंदर से फील होना चाहिए ओम। कंसंट्रेशन ओनली थर्ड आई चक्रा। आपको आईज क्लोज करके रखनी है और अपने थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करना है, और ऐसा फील करना है कि इस चक्रा में कुछ घूम रहा है। बहुत अच्छा रिचुअल है, करके देखना, और बहुत ऑस्पिशियस आज की रात करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट टेकिंग। जब ये आपको फील होने लगेगा कि आपका ये चक्रा घूम रहा है, आज्ञा चक्रा, तो चैंटिंग लगा लेनी है आपने अपने मोबाइल पर प्ले करते हुए श्रीम की, श्रीम 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 108 टाइम। फायर प्रूफ प्लेट ली थी, उसके ऊपर कैंडल बर्न करनी है। कैंडल बर्न करने से पहले आपने उस पे जो नारियल का तेल है वो लगाना है, कोकोनट ऑयल, और उसके ऊपर सिनेमन पाउडर छिड़क देना है, नीचे से ऊपर की तरफ उसको अच्छे से रब कर देना है। जिसके पास भी मनी ऑयल है, क्योंकि काफी सारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे मनी ऑयल यूज कर जिनके सकते हैं। पास मनी ऑयल्स ऑलरेडी है, वो मनी ऑयल भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली आज जो भी चीजें आपके पास क्रिस्टल हैं, ब्रेसलेट्स हैं, सबको आप चार्ज किंग के लिए रखिएगा। टैरो, वहां तक कि आपको अपने टैरो भी आज मूनलाइट में रखने हैं। आपके पास स्टूडेंट ऑयल है, किसी के पास मनी ऑयल है, वो भी आज आप रखेंगे। आपको सारी चीजों की क्लिनजिंग करनी है आज, आज ये चार्ज हो जाएंगी आपके लिए। क्योंकि टैरो भी नेगेटिविटी लेते हैं, उनकी भी क्लिनजिंग होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो भी स्ट्रक हो जाते हैं, आपको सही आंसर नहीं देते। आपको आईज क्लोज करनी है। नेक्स्ट उसके बाद ये फील करना है कि माँ लक्ष्मी आपको दिख रही है, विजुलाइज हो रही है, और उनके ब्लेसिंग एज ए शावर, वो कॉइन आपके ऊपर आ रहे हैं। वैसे तो ये रिचुअल मैम मैं कराना चाहती थी। कावड़ी क्या होता है मैम? आई डोंट नो।
मैम वो छोटी छोटी कवड़ी आती है ना, कोड़ी कोड़ी माँ लक्ष्मी का कौड़ी, स्वरूप ही बोलते हैं। हाँ कौड़ी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आपने माँ को फील करना है, माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं, और आपको ये विजुलाइज करते हुए मन में, आई अट्रैक्ट मनी इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल फोर डायरेक्शंस, मनी मनी कम्स टू मी। माँ की ब्लेसिंग आपके ऊपर एक सिक्कों की तरह, सोने के सिक्के आपके ऊपर बरस रहे हैं एज अ शावर। आप बैठे हैं और माँ लक्ष्मी के हाथों से लक्ष्मी माँ अपनी जो ब्लेसिंग दे रही है सिक्कों के रूप में, आप उसके चारों तरफ आपके सिक्के आ गए हैं, बीच में बैठे हैं आप। फील इट। Money is raining. Money is raining. I am free from any blockages. I am free from any blockages. आप फील करें आपके ऊपर गोल्डन लाइट आ रही है। मैं जितना खर्च करती हूँ उससे 10 टाइम मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आ रहा है। इसके बाद 3 बार आप बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई एम बाइंग वट एवर आई वांट बाय। हम कई बार शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कई बार सिर्फ टैग ही देख के वापस आ जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, बहुत महंगा, हम ले नहीं सकते। राइट। होता है अक्सर ऐसा। हम पहले टैग देखते हैं उसका कि नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है, तो आज माँ लक्ष्मी से यही प्रे करनी है कि कभी हमें ऐसी नौबत ना आए कि हम टैग देख के चीज ले, नहीं, हम पसंद करें उसके बाद उसका रेट देखें। क्या करना है, आई एम बाइंग वट एवर आई वॉन्ट टू बाय। अफर्मेशन है ये। जितना इसको अपनी लाइफ में ऐड करोगे, जितना ज्यादा आप इन अफर्मेशन को बोलोगे, जितना ज्यादा इनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, डिवाइन आपको हेल्प करेगी। मैम एक चीज क्लियर कीजिएगा, आपने बोला था कि जो जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स बताए फिर उसके बाद ओम के मंत्र करने हैं, फिर लेकिन वो उसके करना है बाद आपको 3 बार, जब हम अच्छा यहाँ अच्छा पे अच्छा टैप टैप करना है। करते हो। हमने अपने आज्ञा चक्र को जागृत किया। जी जी जी। हमारा एक ऑलरेडी अफर्मेशन का ग्रुप है, वहां पे भी आप यहाँ लोग हो सकते हैं। वहां पे भी हम डेली मॉर्निंग के अंदर अफर्मेशन लिखते हैं, सभी लिखते हैं जो भी उस ग्रुप। अफर्मेशंस काम करती हैं और बहुत पॉजिटिवली काम करती क्लियर, यहाँ तक हो गया क्लियर। जी जी जी। मनी इज फ्लोइंग विद मी, आई एम नॉट वेस्टिंग मनी। जो अफर्मेशन अच्छी आपको लगे मनी के लिए वो आप कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या बोल के इसको वाइंड अप करना है, लिख लो। सो मोटे, MOTE इट बी, सो मोटे इट बी। ये रिचुअल को बिल्कुल जब आप एंड कर दोगे, कैंडल को वहीं जलते रहने दोगे, ग्रीन इलायची उसके अंदर पड़ी हुई है। आप कहीं पर भी बैठ जाओ, घर के पूजा स्थान पे बैठ के कर सकते हो। मून लाइट में करोगे तो बहुत अच्छा है, बाहर बैठ के करो, छत पे बैठ के करो, बस ये कि हवा से आपकी कैंडल बुझ ना जाए। अपनी बालकनी में बैठ के कर सकते हो। सो मोटे इट बी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यूनिवर्स आपको हमेशा यही कहने के लिए रेडी है। आज एक रिचुअल सब कर लेना। एक बेलीफ ले लेना, तेज पत्ता, उसके ऊपर अपनी कोई एक विश। किसी को हेल्थ चाहिए तो ओनली हेल्थ, 1 वर्ड। वेल्थ चाहिए तो वेल्थ, जॉब चाहिए तो जॉब, प्रमोशन, कंसीविंग, न्यू हाउस। बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है। साथ में अपना नेम डीओ भी लिखना है, छोटा छोटा ग्रीन पेन से लिखें। और उसके नीचे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। इस रिचुअल को आज करने के बाद एवरी पूर्णिमा आप रिपीट कर सकते
क्लियर? मैम इस तेज पत्ते का क्या करेंगे फिर? मैम मैं सुन नहीं पाई, प्लीज रिपीट करो। तेज पत्ते पे जो लिखेंगे उसके बाद हाँ उसको क्या हाँ, करेंगे? बता रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये रिचुअल। यहाँ तक क्लियर हो गया? लिख लिया आपने? अगर आप इसको रात को 10:10 या 11:11 एंजल टाइम होता है उस पे करते हैं तो ये और ऑस्पिशियस हो जाता है। सॉरी, टाइमिंग रिपीट कीजिएगा। 10:10 या 11:11। इस टाइम पे आप करते हैं तो ये यूनिवर्सल टाइम एंजल टाइम होता है, ब्रह्मांड के दरवाजे खुले होते हैं, सीधी डायरेक्ट आपकी अर्जी लगती है वहां पे। और अफर्मेशन आपकी मन में यही प्रेजेंट टेंस में, अगर आप किसी के लिए या अपने लिए भी कर रहे हो तो प्रेजेंट में ही बोलना है। मान लीजिए अपने बच्चों की, कि मेरे बच्चों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, किसी को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा या लड़की नहीं मिल रही, कोई शादी के लिए है तो उसे अच्छा लड़का मिल गया है, वहां पे हमने सिर्फ लिखना है वन वर्ड में मैरिज। जी जी जी। इस रिचुअल को आप कंटिन्यू 11 डेज कर सकते हैं। जो लोग रात को 11:11 पे स्टार्ट करेंगे तो डेली 11:11 पे आप ये रिचुअल कर सकते हाउ मेनी डेज? 9 हो। 11 डेज। डेज 11 डेज। अपनी विश फुलफिल करने के लिए। आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करना है और इसे भी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे मून लाइट में छोड़ देना है। कि अगर आप अभी लिखोगे 7 बजे 8 बजे 9 बजे कभी भी लिखते हो तो रात को 11 बजे अगर आप बर्न कर रहे हो तो 1 से 2 घंटे इसे आप बाहर छोड़ सकते हो मून लाइट में। तेज पत्ता कटा पिटा नहीं होना चाहिए, आप चेक बिल्कुल सही। करिएगा कि कहीं से भी वो खंडित नहीं हो। जो पेन यूज करेंगे अगर मनी के लिए है तो ग्रीन कलर का पेन यूज कीजिएगा, रिलेशनशिप के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो रेड कलर का पेन यूज कीजिए। और ब्लैक कोई कलर हेल्थ के लिए कर रहा है तो ब्लू कलर। ब्लैक कलर का पेन नहीं यूज कीजिए। 11:11 पे हम इसे कैंडल से या मैच बॉक्स से बर्न कर देंगे। और बर्न करने के टाइम भी हमारी अफर्मेशन में यही होगा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जो चीज आप चाहते थे वो आपको मिल गई है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि हमारी विश क्या है? प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस तो है ही। आपको एक ही विश लिखनी है। मैम आज वीडियो मिल सकता है क्या? मैं सॉरी तो लेट ज्वाइन हुआ थोड़ा, जी अभी काम में था कौन तो। बोल रहे हैं सर? आपका नाम क्या है? मिकुन होता रहेगा। आवाज नहीं आ रही सर। मिकुन होता रहेगा, मनोज होता। मनोज जी। रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग वहां से मिल जाएगी। मैं लिंक शेयर कर ठीक दूंगी। है, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इसको बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद आपके यहाँ पे सारे रिचुअल आज के कंप्लीट होते हैं। आप इसमें से जितने कर पाए कर लीजिएगा। सब ऑस्पिशियस है, बहुत ऑस्पिशियस। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मैम बंद करने के बाद इसको क्या करेंगे, रखेंगे ब्लो पूजा करना में? है, नो नो, यूनिवर्स पे ब्लो, ब्लो कर देना है। इसकी जो ऐश निकलेगी ना उसको ब्लो कर देना। नहीं ऐश को ब्लो कर सकते तो घर में प्लांट्स होंगे उसमें डाल देना। आई होप सो सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी, रेमेडी हो गई होंगी, क्योंकि रूबी जी ने बहुत आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को नोट डाउन कराया है। और अगर किसी का भी स्किप हो गया हो कुछ भी
तो आप उसे अभी लिंक शेयर हो जाएगा, क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही वीडियो डाउनलोड हो जाएगी यूट्यूब पे शेयर हो जाएगी और आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाय चांस जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अगर वो आज नहीं कर पा रहे हैं ये रिचुअल, तो वो कल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका स्किप हो गया है तो मतलब अपलोड होने में लेट हो गया तो आप लोग नहीं कर सकते। आप वो कल भी कर सकते हैं। खीर वाली रेमेडी जो भी कर सकता हो जरूर कीजिएगा। अपने नियरेस्ट डियरेस्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है वो, जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे रेमेडी सारी ही बहुत, मतलब ये समझिए कि जो पिछली बार की पेड रेमेडीज थी वो सारी की सारी रेमेडीज रूबी जी ने इस बार बस एज ए ब्लेसिंग्स आप लोगों को दी हैं। पर्पस इज सेम कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे लिए भी बहुत कुछ देखो, अच्छा। दिवाली रेमेडीज में और भी बहुत कुछ है। मनी यंत्रा, कुबेर यंत्रा, पितृदोष का यंत्रा, और बहुत सारे यंत्र हम ऐसे बनाने सीखेंगे जो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी तो लाएंगे ही, जो ऑब्स्टेकल्स है वो भी दूर होंगे। लोगों के काम नहीं बनते हैं, बनते बनते काम भी करते हैं ना। आज मैंने हेल्थ को, रिलेशनशिप को और मनी को ओवरऑल कवर करने की कोशिश की है कि फ्री में मैं जितना दे सकती थी। मैम पेड में एक रिक्वेस्ट ये है मेरी अपनी तरफ से कि हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत प्रीशियस होते हैं, तो मनी तो चाहिए ही चाहिए, बच्चों के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में स्टडी और कैरियर ये दो चीजें बहुत स्टडी के लिए अभी भी मैं बता देती हूँ, जो मैंने मंत्र दिया था, अंबिका अनादि निदान अश्वरूढ़ा अपराजिता, ये आप अपने बच्चों की वाटर बोतल पे लिख के रख सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। अपने बच्चे जहाँ आपके स्टडी टेबल पे बैठ के वो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पर भी आप उनके ऑरा में चला दीजिए, उनके रूम में। आप इतना देखिए कि छोटे बच्चे चैंट नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉक्सी में मत कीजिए, इसको यूट्यूब पे प्ले करके छोड़ दीजिए। इसका रिजल्ट बच्चों के लिए तब पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा ही देते हो, और जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है डेफिनेटली ये हमारे लिए एनर्जी एक्सचेंज है। अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा और मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो भी हमारी अभी दिवाली की रेमेडीज का डेफिनेटली पेड है, लेकिन उसकी वृत होगी, ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से कि रूबी जी जब देती हैं बहुत कुछ देती हैं, बहुत कुछ देती हैं। तो जो फ्री में इतना दे देती हैं, सोचिए वो एनर्जी एक्सचेंज लेने के बाद तो सोचेंगे पता नहीं क्या ही दे दें और क्या, और आपको साल भर में उसका रिजल्ट दिखेगा। आप जो भी पेमेंट करेंगे वो एक साल के अंदर आपको विद इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इट्स अ श्योर। इसके अंदर मैं ऑयल बनाने भी सिखाने वाली हूँ, मनी ऑयल। लाइक जिसको अगर कोई इतनी सी भी नॉलेज नहीं है ना कि अकल्ट साइंस क्या है, तो आप ऑरा क्लींजर बना के सेल कर सकते हैं, ऑयल बना के सेल कर सकते हैं। तो ये वर्कशॉप बहुत अच्छी होने वाली है और आप लोगों को बस इस पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपने किसी को 2 ऑयल भी सेल कर लिया, आपकी फीस निकल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूबी जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया सेशन। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आए। थैंक यू रूबी जी, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू मैम। मोनिका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, शेयर में लिंक कर। ऑलराइट, थैंक यू मैम।